नमस्कार दोस्तों, इस भाग में हम देखेंगे अनाहत चक्र को संतुलित कैसे किया जाए। अनाहत चक्र की 12 पंखुड़ियां होती हैं। यह 7 चक्रों में से बिल्कुल मध्य भाग में स्थित हुआ चक्र है। नीचे 3 चक्र जो भौतिक दुनिया से रिलेटेड है और ऊपर के 3 चक्र जो आध्यात्मिक जगत से रिलेटेड है। उनके बीच में यह अनाहत यानी हार्ट चक्र स्थित है। अनाहत चक्र को इसीलिए बैलेंस्ड चक्र यानी संतुलित चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसके संतुलित होने से अपने आप आपके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन आना शुरू हो जाता है। यह चक्र हमारी त्वचा को दर्शाता है। जितना हमारा अनाहत चक्र संतुलित होता जाएगा, हमारी त्वचा अपने आप खिल उठती है। उसके काम करने का अवयव है हाथ, क्योंकि दोनों हाथों से ही हम कोई भी चीज अपने हृदय के पास लेके जाते हैं। और इसका ज्ञानेंद्रिय माना जाता है स्पर्श। इसका तत्व है हवा। इसलिए अगर आप किसी गुरु से सीख रहे हैं या सीखा है तो प्राणायाम इस चक्र के संतुलन में मदद करता है। अगर आपने प्राणायाम नहीं सीखा है तो देखकर या पढ़कर करने की कोशिश ना करें। इससे अच्छा है कि आप खुली हवा में जाकर गहरी सांस लेने का प्रयास करें। कम से कम 5 से 10 बार गहरी सांस लेकर उसे धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करने से भी इस चक्र के संतुलन में मदद मिलती है। अगर आप योगा के कुछ आसन करना चाहते हैं तो इस चक्र के संतुलित बनाने में मदद करने के लिए उष्ट्रासन यानी कैमल पोज, मत्स्यासन यानी फिश पोज और मार्जारासन यानी कैट पोज और भुजंगासन यानी कोबरा पोज आपको मदद करती है। इसे संतुलित करने के लिए जैसे कि हमने देखा कि इसका रंग हरा है, जो कि सृजन का रंग होता है, जो कि प्रकृति का रंग होता है। तो हमें हरे रंग के एक्सेसरीज या कपड़े पहनने से या हरे रंग की तरफ यानी कि प्रकृति में नजारे देखने से भी इस चक्र को संतुलित होने में मदद मिलती है। अगर आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो आप राग भैरव और राग दुर्गा सुनकर भी इस चक्र को संतुलित होने में मदद दिला सकते हैं। अनाहत चक्र को संतुलित करने के लिए हरे रंग के स्टोन्स यानी कि पांचू, जेड जैसे स्टोन आपको पहनने से भी मदद मिलती है। जितना आप प्रकृति के साथ रहेंगे यानी बगीचे में टहलना, जंगलों में जाना या फूलों पौधों को पानी देना, उनकी निगाह रखना, निगरानी करना, जितना वक्त आप नेचर के साथ यानी प्रकृति के साथ बिताएंगे, उतना वक्त आपका अनाहत चक्र मजबूत और संतुलित होता जाएगा। प्रकृति के साथ ही जितना वक्त आप बच्चों के साथ या पेट्स यानी पालतू जानवरों के साथ बिताते हैं, उतना ही आपका अनाहत चक्र संतुलित होता जाता है। क्योंकि आप जानते हैं पेट्स यानी पालतू जानवर और बच्चे दोनों ही हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में यानी कि वर्तमान में रहते हैं और इसीलिए हमेशा खुश और एनर्जेटिक होते हैं। तो जितना वक्त हम उनके साथ बिताते हैं, हमारा अनाहत चक्र अपने आप खिलने लगता है, अपने आप संतुलित होने लगता है। अनाहत चक्र का मंत्र है, बीज मंत्र है यम।
आप उसका जाप करने से भी अपने अनाहत चक्र को संतुलित बना सकते हैं। उसी तरह खाने में हरी सब्जियां, हरे फलों का उपयोग करने से भी अनाहत चक्र के संतुलन में मदद मिलती है। अनाहत चक्र के संतुलन के लिए जो सोच या विचार या भावनाएं होनी चाहिए, उसके लिए कुछ एफर्मेशंस हम अगले भाग में देखेंगे।